इस ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसके बारे में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और यही चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देती है। आप ज़िंदगी के सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ में इस समय हो सकते हैं, लेकिन जब सुबह का सूरज निकलेगा तो वो एक नया दिन होगा, और उस नए दिन आपको एक नए तरीके की प्रतिज्ञा लेकर ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा। जो हो चुका है उसे भूल जाइए, उसके पीछे मत पड़िए। काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो आपको पीछे खींच रही है, आपको पीछे धकेल रही है, आपको समय की मार पड़ रही है, टाइम आपको कम महसूस हो रहा है, अपेक्षाएं लोगों की बहुत ज़्यादा हो चुकी है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप शादीशुदा हैं तो वाइफ आपसे एक्सपेक्टेशन करने लगती है, रिश्तेदार अब आपको ताने मारने लगते हैं, और काफ़ी सारी ऐसी नज़रें जो कभी आप पर होती नहीं है, लेकिन इस दौर में जबकि आप परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो आपके ऊपर गड़ी हुई है। ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे इस दिलो दिमाग को पूरी तरह से प्रेशर में ला देती है। एक ऐसा प्रेशर जिसे बता पाना, समझा पाना, शब्दों में बयान कर पाना मुमकिन नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है। शायद हर वो सेंसिबल युवा जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है या करियर बिल्डिंग के बारे में सोच रहा है या कोशिश कर रहा है कि अब वो ज़िंदगी में अपने कुछ ऐसा मकाम हासिल करे ताकि उसकी ज़िंदगी रिस्पेक्टेबल तरीके से वो जी सके, समाज में उसका सम्मान बढ़ सके, लोग उसे इज्जत की नज़रों से देखें। जो भी युवा ऐसे प्रयास कर रहे हैं वो इस फेज़ से गुजरते हैं। हर सफल आदमी इस फेज़ से गुजरा है, आपको भी गुजरना है। बस इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप अगर खड़े भी रह गए तो लहर का ये झोंका निकल जाएगा और आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। आपको क्या लगता है, ये जो कामयाबी है, जो जिस सफलता को आप देखते हैं, ये बाहर से चमक दमक वाली है, लेकिन इसके पीछे जितनी मेहनत है वो आप नहीं देख पाते, कोई नहीं देख पाता है। अभी जो संघर्ष आप कर रहे हैं, जिस मानसिक दबाव के दौर से आप गुजर रहे हैं, जिस तरह के प्रेशर को आप बेयर कर रहे हैं, इसे कोई नहीं देखने वाला है। लोग सिर्फ ये देखेंगे कि अंत में आप सफल हुए या असफल, और ये बहुत बड़ा प्रेशर होता है। तो इन तमाम तरह के प्रेशर से खुद को मुक्त रखते हुए आप तैयारी कीजिए। अगर आप शादीशुदा हैं और अगर आप महिला हैं तो इस करवा चौथ पे आप प्रण लीजिए, व्रत लीजिए, प्रण कीजिए, प्रतिज्ञा कीजिए कि द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर हस्बैंड इज़ योर सिलेक्शन इन योर डिज़ायर्ड एग्जामिनेशन। अपने शौहर को, अपने पति को, अपने हस्बैंड को सबसे बेहतरीन तोहफ़ा जो आप दे सकती हैं वो है आपकी परीक्षाओं में सफलता। अगर आप पुरुष हैं तो आप भी प्रतिज्ञा कीजिए कि इस करवा चौथ, या प्रतिज्ञा करें कि अगले करवा चौथ पे जो बेस्ट गिफ्ट मैं अपनी वाइफ को दे सकता हूँ वो है सरकारी सेवा में मेरा चयन। देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी ज़िंदगी को मोटिवेटेड रखने में बेहद ज़रूरी है, इन्हें इग्नोर न करें। जितना हो सके आप इन्हीं चीज़ों से मोटिवेशन प्राप्त करें जो आपके आसपास है। जितने ज़्यादा लोग आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, चाहे वो सकारात्मक लोग हैं, चाहे नकारात्मक लोग हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव है, चाहे वो आपके एनिमी हैं, चाहे वो ऐसे लोग हैं जो आपसे कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखते, लेकिन एक बात याद रखिए, आपकी सफलता और आपकी असफलता, इन दोनों ही चीज़ों से उन लोगों को अवसर ज़रूर मिलता है। अगर आप सफल हो गए हैं तो वो इस अवसर को सकारात्मक अवसर के रूप में बदलते हुए आपकी प्रशंसा करेंगे। अगर आप असफल हो गए हैं तो इसी अवसर को वो नकारात्मक अवसर के रूप में लेकर आप पर हंस सकते हैं, आपकी आलोचना कर सकते हैं, और जितना हो सके आपको डिमोरलाइज और डिप्रेस कर सकते हैं। मेरा आपसे सिर्फ ये कहना है कि आप ये प्रण जरूर लीजिएगा कि चाहे जो हो जाए, आई वोंट अलाउ एनीबडी टू डिस्टर्ब मी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी को ये इजाज़त नहीं दूंगा कि वो मुझे डिस्टर्ब कर सके। आप डिस्टर्ब मत होइए। आज सुबह का अभी सूरज निकल चुका है, और ये चूँकि इस समय जब मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ रात के 12:30 बज रही है। ये वीडियो मैं सिर्फ ये सोच के तैयार कर रहा हूँ कि जब आप सुबह उठेंगे तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप उठ पाएंगे, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप चलेंगे, दिन भर आप एक पॉजिटिव मूड में रहेंगे। देखिए, विपरीत परिस्थितियों में ही पता चलता है कि आप में कितनी काबिलियत है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई तूफ़ानी फेज चल रहा हो, कोई ऐसा फेज चल रहा हो जिसमें आप अपनी पर्सनल लाइफ में डिस्टर्ब हैं, कोई ऐसा फेज चल रहा हो जिसमें आप अपनी फैमिली लाइफ में डिस्टर्ब हैं या अपनी सोशल लाइफ में डिस्टर्ब हैं, और उस डिस्टर्बेंस के साथ साथ आपको परीक्षा की तैयारी करनी पड़ रही है, और अगर आप इस तैयारी में सफल हो जाते हैं तो यकीन जानिए आप दुनिया में उन गिने चुने लोगों में से हैं जो मानसिक रूप से बेहद मजबूत हैं। यानी अगर इस फेज़ से आप निकल जाते हैं, इस फेज़ से आप खुद को निकाल पाते हैं,
तो याद रखिए आने वाले समय में ये हवा के छोटे मोटे झोंके आपको हिला भी नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप ये ज़रूर कोशिश करें कि जितना संभव हो सके अपने आप को लिमिटेड कर दें। लिमिटेड करने का मतलब ये है कि आप अपने दायरे को छोटा करें, अपना फोकस जो है वो पूरी तरह से सिर्फ अपनी स्टडी पर रखें। पॉजिटिव वाइब्स जितनी ज़्यादा हो सके आप ग्रहण करें, चाहे आप वो प्रकृति से ग्रहण करते हैं, स्पिरिचुअलिज्म से ग्रहण करते हैं। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिनमें सकारात्मक एनर्जी तब आती हो जब वो नेचर को, प्रकृति को देखते हैं, इधर उधर घूमते हैं, पहाड़ों में जाते हैं तब। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें आध्यात्मिकता से सकारात्मकता मिलती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सकारात्मक एनर्जी तब पाते हैं जब वो गीत सुनते हैं, गाने सुनते हैं। कहना ये चाहता हूँ कि जहाँ से भी आपको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी के अनुकूल आपको थोड़ी शांति मिल सकती है, सकारात्मकता मिल सकती है, उस रास्ते को फॉलो कीजिए। बस ध्यान ये रखिए कि वो रास्ता लीगल हो और वो रास्ता जेन्युइन भी हो, मॉरलिटी के प्लेटफॉर्म पे भी या उसकी यार्डस्टिक पे भी खरा उतरता हो। इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें सकारात्मकता की। पढ़ाई हर व्यक्ति करेगा, ये याद रखिए आप। अक्सर ऐसा होता है ना, लोग किताबों के पीछे भागते हैं। मैं कमेंट सेक्शन देखता हूँ तो मैं अक्सर देखता हूँ कि बस एक ही चीज़ पूछते हैं, नोट्स कहाँ से प्राप्त करें, कौन कौन सी किताबें और ढूंढ लाएं, किस किताब को कितना पढ़ें और कितनी किताबों का संग्रह कर लें। ये एक मनोवृत्ति है, ये एक मानसिकता है जो युवाओं में अधीरता को दर्शाती है कि वे सफलता प्राप्त करने के लिए कितने ज़्यादा अधीर हैं। अब सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि उनके रास्ते थोड़े से अलग हैं। वो चीज़ों को संग्रहित करने को सफलता की गारंटी मानते हैं, ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो आपको अब रहेगी, अगर फरवरी में आपकी परीक्षा रिट की होती है तो इस समय आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सकारात्मकता की। न सिर्फ आज के लिए सकारात्मकता, न सिर्फ कल के लिए, परीक्षा हॉल में बैठने तक आपको सकारात्मकता चाहिए। और एक चीज़ का आप निरंतर अभ्यास करना आप सभी शुरू कर दें। देखिए, हम लोग भविष्य नहीं जानते, न मैं जानता हूँ न आप जानते हैं, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपको बता दूँ ताकि आप उस चीज़ के लिए तैयार रहें। जब रिट परीक्षा से 1 या 2 दिन पहले, जब मैं पूरी तरह से मेंटली तैयार था कि बहुत अच्छी परीक्षा होगी, बहुत अच्छा पेपर देंगे, और उसी समय अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एक बहुत बड़ा झटका मुझे लगा और मैं इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब था, लेकिन मैंने खुद को नियंत्रित रखा। शायद उस नियंत्रण की वजह से मेरे पेपर सही हुए। आप भी याद रखिए, आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, जी जान से तैयारी कर रहे हैं और पूरी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आप अपना सर्वस्व झोंक रहे हैं। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में एक फेज ऐसा आता है कि अंतिम समय पर जब आप उस कार्य को करने ही वाले होते हैं और उसी समय कोई न कोई ऐसी घटना घट जाती है आपकी पारिवारिक लाइफ में, आपकी व्यक्तिगत लाइफ में, आपकी सोशल लाइफ में, कि आप अवाक रह जाते हैं। आपको कुछ समझ नहीं आता कि आप क्या करें। आपके सोचने समझने की क्षमता कुछ समय के लिए जाम हो जाती है। तो उस स्थिति, मैं तो यही दुआ करूँगा कि वो किसी युवा के साथ ना आए, लेकिन सब कुछ हो सकता है, सब कुछ होता है, हर इंसान के साथ होता है। अगर कभी ऐसा दौर आ जाए तो इस बात को याद रखना कि वो दौर भी निकल जाएगा अगर आप शांत रहे। मैं बार बार एक ही चीज़ दोहराता हूँ, जितनी ज़्यादा शांति आप अपने दिमाग में बनाए रखेंगे उतना बेटर है। जितना कम आप किताबों के पीछे दौड़ेंगे उतना आपके लिए बेटर है। जो किताब आपके पास है आप मनोयोग से उसको पढ़िए, आप सफल हो जाएंगे। जब एकलव्य द्रोणाचार्य से नहीं सीखे, एकलव्य जब एक मूर्ति बनाकर उस मूर्ति को गुरु मानकर उससे सीख सकते हैं। कला सारी एकलव्य की थी। तो आज तो 21वीं शताब्दी है, मॉडर्न ज़माना है, सारी फैसिलिटीज़ है, उंगलियों पर, फिंगर टिप्स पर आपके पास में सारी सुविधाएं हैं, जो चाहें आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर हम असफल होते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें दोष हमारे इस मेंटल सेटअप का है, हमारे मानसिक सेटअप का है। तो मैं यही कहूँगा कि सबसे ज़्यादा तवज्जो परीक्षा की तैयारी में जो आपको देनी है, किताबें सेकेंडरी है, आपका मेंटल सेटअप बिल्कुल सकारात्मक चलना चाहिए, मानसिक ताना बाना बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहिए, और ये परीक्षा तक और उसके बाद यहाँ तक कि संपूर्ण ज़िंदगी आपको पॉजिटिव चलना है। हालात कैसे भी हो, घटनाएं अच्छी बुरी दोनों तरह की घटती हैं, और ये आप ही के साथ नहीं होता है, कई लोगों के साथ होता है, सबके साथ होता है। हर सफल व्यक्ति है, मैंने आपसे बताया ना कि सफलता मिलने के बाद लोग सिर्फ सक्सेसफुल देखते हैं,
कल्पना कीजिए कि आपका रिज़ल्ट आ गया और आप रिट में सफल हो गए, तो दुनिया सिर्फ ये देखेगी कि देखिए ये रिट में सफल हो गया, ये रिट में सफल हो गई, ये इंटेलिजेंट है, बस। वो लोग ये नहीं देखेंगे कि इसके पीछे आप कितनी रातों को आप जगे हैं, किस किस तरह के मेंटल प्रेशर आपने सहन किए हैं, कितना दबाव आपके ऊपर रहा होगा, जब आपको कन्फ्यूजन रहा होगा, चाहे वो सिलेबस से रिलेटेड है या परीक्षा से रिलेटेड है। ये तमाम चीज़ें जो आपने फेस की है, ये कोई नहीं जानता, ये कोई नहीं देखता और ना कोई देखेगा। अगर आप फेल हो जाते हैं तो उस समय आपके एक्सक्यूज़ कोई नहीं देखेगा, आपके बहाने कोई नहीं देखेगा। लोग सिर्फ बाहरी चीज़ देखते हैं कि सफल है या असफल। असफल हैं तो आपकी वाइफ भी आपको छोड़ जाएगी, सफल हैं तो आपका दूर का रिश्तेदार है वो भी अपना रिश्ता बताने के लिए आ जाएगा। यही दुनिया है। इसलिए आप सकारात्मक रहिए। आज की सुबह की शुरुआत सकारात्मकता से कीजिए। किसी भी किस्म की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिए। और ये ज़रूर याद रखिए कि आपको करना क्या है। आपको भावनाओं में बहना है, दुनिया के साथ बहना है, या आपको अपने रास्ते खुद बनाने हैं। अगर आप ये सोच पाते हैं कि नहीं, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊं, अभी मेरे लिए सारी चीज़ें द्वितीयक है, प्राथमिक चीज़ है मेरी परीक्षा। जब आप ये सोच लेंगे ना, तो उसके बाद आपके घर के बाहर अगर ढोल भी बज रहे होंगे तो आप डिस्टर्बेंस फील नहीं करेंगे और सफल रहेंगे। यही सफलता का मंत्र है, इसे ध्यान रखें। और जितनी बहनें इस वीडियो को देख रही है, आप सभी को करवा चौथ की मुबारकबाद। जय हिंद।